नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 25 मार्च 2022। किसान भाइयों, समय समय पर प्याज उत्पादन, प्याज आयात निर्यात को लेकर या फिर अन्य किसी और को लेकर भी सरकारी आंकड़े समय समय पर आते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अभी जो प्याज को लेकर सरकारी आंकड़े समय समय पर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो कहाँ तक सही हैं, उसकी अभी पहले बात करते हैं। कई सरकारी कर्मचारी प्याज उत्पादन, प्याज आयात निर्यात, इन सभी के झूठे आंकड़े समय समय पर देते हैं। इन कर्मचारियों के ऐसे आंकड़ों के कारण सरकार का अनुमान गलत निकलता है और इसका सीधा असर प्याज आयात निर्यात नीति पर पड़ता है और इसका सीधा असर हमारी आम जनता पर भी पड़ता है, क्योंकि कई अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे हैं। और तो और सरकार की आयात निर्यात की नीति के चलते हमारे प्याज उत्पादकों ने विदेश जाना भी शुरू कर दिया है। किसान भाइयों देखिए, अभी हो क्या रहा है कि जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं या जो भी आंकड़े रखे जाते हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, वो काफ़ी हद तक किसान भाइयों सही नहीं होते। क्योंकि आज भी मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछूं कि आप बताइए किसान भाइयों कि कितने अधिकारी आपके गांव में आए, आपके खेतों तक पहुंचे हैं, आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। और उन्होंने किस तरह से निरीक्षण किया वो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है किसान भाइयों कि कोई भी हमारे सरकारी अधिकारी पूरी मन से, पूरी लगन से काम कितना करते हैं और कितना नहीं करते। अब किसान भाइयों, इसका खामियाजा हमारी आम जनता को भी भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो आंकड़े रखे जाते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होते। अब यहाँ पे किसान भाइयों ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि प्याज आयात निर्यात को लेकर या फिर प्याज उत्पादन को लेकर जो भी आंकड़े रखे जाते हैं समय समय पर, वो कितने सही हैं। बाकी किसान भाइयों, यहाँ पर केंद्र सरकार को अभी ये करना चाहिए कि जो भी समय समय पे किसान भाइयों की फसलें खराब होती हैं, चाहे वो बेमौसम बारिश की वजह से हो या फिर किसी रोग की समस्या की वजह से हो या फिर किसी अन्य कारण की वजह से ही क्यों ना हो, तो उसका एक पूरी तरह से सही तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए और उसके बाद ही आंकड़े रखे जाने चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब सही आंकड़े रखे जाएंगे तो प्याज आयात निर्यात की जो नीति है वो भी एक सही तरह से काम करेगी। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों, जब प्याज उत्पादन को लेकर भी जो आंकड़े सही तरह से रखे जाएंगे तो उसके बाद एक सही आकलन यहाँ से लग पाएगा कि आने वाले समय में प्याज का भाव क्या रह सकता है और प्याज की हमें आने वाले दिनों में भारत को कितनी आवश्यकता हो सकती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इस वर्ष प्याज निर्यात और लहसुन के निर्यात में क्या तूफानी बम्पर तेजी बनेगी या नहीं। किसान भाइयों, ये बात मैंने क्यों बोली, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक आंकड़ा है जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आज से 2-3 दिन पहले रखा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत ने निर्यात में 400 अरब डॉलर यानी कि 400 बिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल किया है। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसान भाइयों देखिए, भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि वो इस वर्ष में 400 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो करेगा। अब यहाँ पे किसान भाइयों हुआ क्या कि जो समय उन्होंने निर्धारित किया था उस समय से 9 दिन पहले ही ये जो निर्यात है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे किसान भाइयों एक आंकड़ा और इन्होंने रखा है कि अब तक सबसे अधिक मासिक यानी कि महीने में निर्यात हुआ था वो था जुलाई 2021 में 35.5 बिलियन डॉलर का। और अब तक का सबसे वार्षिक निर्यात 2018-2019 में 330 बिलियन डॉलर का किया गया। इसके अलावा किसान भाइयों, वर्ष 2019 और 2020 में 313 बिलियन डॉलर और वर्ष 2020 और 2021 में 291 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे किसान भाइयों ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे भारत के लिए, हम सभी के लिए, कि हम यहाँ पर एक इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ों का जो निर्यात है वो एक अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी तरह से प्याज का भी निर्यात होना चाहिए, प्याज की भी निर्यात में एक अच्छी तेजी आनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो निर्यात यहाँ पे बताया गया है 400 अरब डॉलर का, इसमें हमारी सभी वस्तुएं आ जाती हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लहसुन और प्याज के निर्यात में भी इस वर्ष एक अच्छी तेजी देखनी चाहिए। बाकी ये सब कुछ निर्भर करेगा आगे चलकर कि केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठाती है या फिर डीजीएफटी आगे निर्यात के लिए कितना यहाँ पे सहयोग करती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सीखर के प्याज की। पिछले कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि सीखर में प्याज का उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि प्याज का उत्पादन काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि 50-50% हमने बात की थी, क्योंकि वहाँ पे जो क्लियर पिक्चर थी वो नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद हमने बात की कि प्याज का उत्पादन सीखर में काफ़ी अच्छा है।
तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों अब भी हम बात करें तो सीकर में प्याज का उत्पादन अच्छा देखने को मिल रहा है और वहाँ पे प्याज की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों आप सभी सामने अपने देख सकते हैं कि ये सीकर का प्याज है, इसकी क्वालिटी आप सभी देख सकते हैं कि कितनी शानदार क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो अभी जलेबी रोग की समस्या या फंगस की जो समस्या है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसकी बात हमने कल के वीडियो में की थी और कल के वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातें की गई थी। अगर आपने किसान भाइयों कल का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग एक बार अवश्य देखें। और हाँ किसान भाइयों, साथ ही साथ अगर आपने प्याज निर्यात से जुड़ा एक वीडियो नहीं देखा जो कि कम से कम 15 से 17 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको काफ़ी अंदर की बातें बताई गई हैं, तो आप समय निकालकर इस वीडियो को भी अवश्य देखें। अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कल 26 मार्च 2022 शनिवार को शाजापुर मंडी, उज्जैन मंडी और पोलाई कला मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। किसान भाई असुविधा से बचें और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें, यानी कि पहुँचाएँ। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्या लहसुन का भाव इस वर्ष 10,000 रुपये के पार या फिर 10,000 रुपये तक जाएगा या नहीं? ये एक सबसे बड़ा सवाल किसान भाइयों अब इसलिए बनता है क्योंकि लहसुन निर्यात की जो परमिशन है वो मिल चुकी है, यानी कि लहसुन निर्यात अब होगा और अभी भी किसान भाइयों चालू हो रहा है। अब किसान भाइयों देखो, सबसे पहली बात तो लहसुन का निर्यात कब होगा? हो सकता है किसान भाइयों अप्रैल के 10-15 दिन में ही लहसुन का निर्यात शुरू हो जाए। अभी जो एक संभावना है किसान भाइयों वो रखी जा रही है, क्योंकि अभी भी मंडियों में जो लहसुन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं देखने को मिल रहा। अभी किसान भाइयों इंदौर मंडी में दो तरीके से लहसुन बिक रहा है। पहला तो किसान भाइयों जो एक अच्छी क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का लहसुन है वो देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ वो लहसुन देखने को मिल रहा है जिसमें बीमारी की शिकायत आ रही है। तो यहाँ पर किसान भाइयों सीधी सी बात है कि बीमारी की जिसमें शिकायत है उसमें तो भाव हमें कम देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लहसुन अभी भी 2,800 रुपये 3,000 रुपये तक बिक रहा है। और कुछ बढ़िया सुपर क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के लोट हो सकता है कि 3,500 रुपये 4,000 रुपये भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों में रंग पंचमी के अवकाश के बाद रतलाम मंडी में लहसुन भाव में लगभग 1,200 रुपये प्रति कुंटल की तेजी आई थी और लहसुन का भाव 800 रुपये से लेकर 5,100 रुपये प्रति कुंटल तक पहुंच गया था। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बोला है कि रतलाम मंडी हो गई, नीमच मंडी हो गई, मंदसौर मंडी हो गई, खासकर लहसुन की प्रमुख मंडियां जहां पे आपको लहसुन का भाव अच्छा मिलता है, आप उन्हीं मंडी में अपने लहसुन को लेकर जाएं। अधिकतर किसान भाई हो सकता है कि इंदौर मंडी, शाजापुर, शुजालपुर में अपना लहसुन लेके आते होंगे और हो सकता है कि हमारे किसान भाइयों को वहाँ पे निराशा हाथ होती होगी क्योंकि यहाँ पर भाव कम देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों अगर आप लहसुन की प्रमुख मंडियों में अपने लहसुन को भेजेंगे तो आपको वहाँ पे भाव अच्छा भी मिलेगा। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके बताना आप अपने प्याज को और लहसुन को किस किस मंडी में भेजते हैं। तो आइए किसान भाइयों अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। अगर आप सभी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर समय पर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊँटी लहसुन बिका 3,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक और नए ऊँटी लहसुन का भाव पिछले कुछ दिनों से लगातार सामान्य देखने को ही मिल रहा है हमें इंदौर मंडी में। अब बात करते हैं किसान भाइयों नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन सुपर माल बिका 2,500 से 3,200 रुपये तक, एवरेज माल 2,000 से 2,200 रुपये, मीडियम माल 1,400 से 1,800 रुपये, हल्का माल 500 से 1,000 रुपये। और आज लहसुन की आवक लगभग 50,000 से लेकर 55,000 कट्टों की देखने को मिली है, यानी कि किसान भाइयों पिछले कुछ दिनों के मुकाबले लहसुन की आवकों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बात करें आज देसी लहसुन में भाव सामान्य देखने को मिला है। कल तक किसान भाइयों जो लहसुन 3,000 तक बिक रहा था, आज वही लहसुन कहीं ना कहीं 3,100-3,200 रुपये तक भी बिका है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1,200 रुपये से 1,300 रुपये। सुपर माल बिका 1,000 से 1,200 रुपये, एवरेज माल 800 से 1,100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये। आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 35 से 40,000 कट्टों की, यानी कि प्याज आवकों में आज गिरावट देखने को मिली है। और बात करें किसान भाइयों प्याज भाव कहीं ना कहीं अभी भी सामान्य देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी गिरावट या फिर बड़ी तेजी तो अभी देखने को नहीं मिल रही। तो एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं प्याज भाव यहाँ पर भी आके स्थिर हुआ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की।
चिप्स आलू बिका 800 से 1300 रुपये, एलआर आलू 800 से 1300 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1450 रुपये, पुखराज आलू 100 से 700 रुपये, गुल्ला माल 100 से 700 रुपये और आलू में भाव आज थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिखा है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और पूरी इंदौर मंडी की रिपोर्ट। आप सभी किसान भाइयों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप सभी किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना फेसबुक पर भी समय से जानकारी मिल सके। और सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, वेबसाइट। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो अभी जाके विजिट करिए और फॉलो करिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आप सभी से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।